जो काम मंत्री, हमारे समाज के एमएलए, एमपी, राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य और एडवोकेट साथी नहीं कर पाते, वो यो अकेला भाई तन मन धन से समाज को, सोए हुए समाज को जगाने का काम करता है। और इसने कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भाई 30/1/2024 तक अगर इसने वो अपना पैसा नहीं जमा करवाया तो इसका जो ये 30/1 का ऑर्डर है, उसके बाद 1 महीने का टाइम, 1 महीने 28 फरवरी तक 28 फरवरी तक का टाइम है। अगर वो जमा नहीं करवाता भाई ने तो इसका जो मकान है, ये अपना ये गौतम प्रोडक्शन स्टूडियो है, ये इसका कुर्की का आदेश दे दिया है। मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, भाई की तन मन धन से हेल्प करो और ताकि ये हमारा ये जो बहुजन समाज को जगाने का भाई काम करे ये निरंतर चलता रहे। मैं भी भाई की हेल्प करूंगी और पूरा बहुजन समाज SC ST OBC माइनॉरिटी के सभी नेताओं से रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी किन्नर समाज से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई की हेल्प करे, चाहे 1 रुपए से करो, चाहे लाख रुपए से करो, भाई को का साथ दो। जो बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलते हैं उनसे एक हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि भाई जो अपना ये गौतम फिल्म प्रोडक्शन है, जो भाई ने एक एजुकेशन का बच्चे के लिए लोन लिया था, लेकिन ये कड़कड़ूमा कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भाई इसका जो वो लोन वापस नहीं कर पाया भाई, क्योंकि इकोनॉमिक्स कंडीशन ज्यादा खराब होगी, क्योंकि ये दिन रात अपने बहुजन समाज को जगाने का काम करते हैं। मैं तो इनको सैल्यूट कर। आज के इस ब्लॉग वीडियो में हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही अनोखा है, क्योंकि आपने इतना बड़ा फिल्म प्रोडक्शन हाउस कभी ना देखा होगा अपने ही समाज के, बहुजन समाज के लोगों का। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बहुजन फिल्म प्रोडक्शन हाउस और इसके हाउस के अंदर क्या क्या कार्य हो। हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, 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 जय भीम। ये हमारे साथ गौतम रत्ना जी, जो बहुजन फिल्म प्रोडक्शन हाउस को चलाते हैं और काफी साल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इनसे कि इनकी जिंदगी के संघर्ष भरे दिन कैसे रहे और कैसे इस मकाम तक आप पहुंचे हैं। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलते हैं उनसे एक हाथ जोड़कर विनती करती, स्टूडियो है, ये इसका कुर्की का आदेश दे दिया है। भाई की तन मन धन से हेल्प करो, 1 रुपए से करो, चाहे लाख रुपए से करो, समाज को जगाने का भाई काम करे ये निरंतर चलता रहे। मैं भी भाई की हेल्प करूंगी और पूरा बहुजन समाज SC ST OBC माइनॉरिटी के सभी नेताओं से। आपको ऑडियो सुनाए जिसमें SSP के ऑडियो हैं, DM के हैं, SDM के हैं, SHO के हैं, SP के हैं, और मैं उस केस को जब तक फॉलो अप करता हूँ FIR नहीं होती या SC ST एक्ट लगना चाहिए वो नहीं लगता। और मैं आज उस हालात में पहुंच गया ये करते करते पिछले 6 साल। ये कोर्ट का आदेश पड़ा, आज मेरे बैंक ने खाली मेरे बच्चे के एक एजुकेशन लोन में मेरे स्टूडियो को सील किया जाता। का मंत्री, हमारे समाज के MLA, MP, राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य और एडवोकेट साथी नहीं कर पाते, वो यो अकेला भाई सोए हुए समाज को जगाने। हमारे चैनल बहुजन दस्तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम। सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। देख रहे हैं ये एडिटिंग टेबल है, अभी आपको साथ में स्टूडियो दिखाया और बहुत सारे, मैं लगभग 250 से 300 फिल्में शूट कर चुका हूं अभी तक, वो भी बॉलीवुड लेवल का, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं। साउथ का भी किए हैं और राष्ट्रीय अवार्डेड फिल्में भी की हैं, पंजाबी भी की हैं। जो भी रहता है हमारी टीम के अंदर, चाहे एडिटर हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो लाइट बॉयज हो, मतलब छोटे से लेके बड़े तक का जो भी हमारी टीम में काम करता है, हम पूरे बहुजन समाज के लोगों को ही प्रमोट करते हैं और ताकि उनको इस लाइन में जाकर के कुछ अपना करियर बनाना। पहले भी हम बाबा साहब के ऊपर एक गाना, जो कि वर्ल्ड में आज तक गाना किसी ने ऐसा नहीं बनाया जो गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन अपने बहुजन फिल्म प्रोडक्शन से तैयार हुआ है। इससे पहले एक फिल्म ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है। तो जो टीम है उसमें ज्यादातर टीम तो हमने बहुजन समाज की है, तो बहुत सपोर्टेड भी है। और मैं बहुजन समाज के साथियों से अपील भी करना चाहूंगा, क्योंकि फिल्म बनाना बहुत आसान नहीं है जैसा कि लोगों को देखने में लगता है। लाखों करोड़ों तक भी खर्चा होता है, इसलिए हमने शॉर्ट फिल्म का डिसाइड किया, क्योंकि हम अभी बहुत बड़े बजट पे हम काम नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली बहुजन समाज के लोगों को आगे आकर के हमें सपोर्ट करना चाहिए। सर, क्या हमारे दर्शकों को आप अपना स्टूडियो दिखाना चाहेंगे?
बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा स्टूडियो जो मेरा जो स्टूडियो है हमारा, हाँ। वो आज तक जी न्यूज मतलब जो राष्ट्रीय चैनल जिनको आप गिनते हैं, एबीपी न्यूज हुआ, एनडीटी, उसके लेवल का, उस साइज का उतना बड़ा स्टूडियो हमारे पास है। आप चल करके स्टूडियो दिखा सकते हैं। हमारा स्टूडियो है जिसमें पूरा फिल्म कैमरा भी हमारे पास जो है वो फिल्म लेवल का कैमरा है, ना कि छोटा कैमरा है। और फिल्म की शूटिंग के लिए जितना भी एसेसरीज चाहिए वो मैं अरुण जी आपसे कहूंगा कि एक बार दिखाएं आप। ये ऐसे दिखने में लग रहा है कि जैसे पता नहीं कहां से कुछ इकट्ठा कर रखा है, लेकिन सबका बहुत कॉस्टली है। सारा जितना भी सिस्टम है पूरा ये शूटिंग में चाहिए होता है, जो कि ऑलरेडी हमारे प्रोडक्शन हाउस में अवेलेबल है। दूसरा, हम एक प्लेटफॉर्म भी देते हैं अपने बहुजन समाज के जो हमारे युवा या युवती या जो साथी हैं कि वो यहाँ आकर के फिल्म मेकिंग सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम रहने के लिए भी उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। और आप न्यूज लेवल पे जाना चाहते हैं या लाइक अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम भी बड़ा सपोर्ट करते हैं। आप ये देख रहे हैं, आप ये जो नेशनल न्यूज चैनल पे होता है, इस पर पूरा रीडिंग होता है। जो एंकर है वो सिर्फ बोल रही होती है, एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, बाकी सब कंट्रोल इस मशीन पे रहता है। इसको टेलीप्रॉम्प्टर बोलते हैं। तो इस तरीके से ऐसा प्लेटफॉर्म अभी बहुजन समाज के किसी हमारे साथी का नहीं है, या है भी तो वो लोग छुपा कर रहते हैं, तो उसका हम नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमने पूरी तरीके से यहाँ पर कोशिश किया कि अपने बहुजन समाज के खास तौर से युवा और युवतियों को तैयार करें, ताकि वो बहुजन समाज का भी काम करें। और फिल्म लाइन में अगर कॉमर्शियल फील्ड में वो जाना चाहते हैं तो कॉमर्शियल फील्ड में भी जाकर के यहाँ से सीख करके अपना करियर बना सकते हैं। करती हूँ। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो बहुजन दस्तक के स्टूडियो में है किन्नर सोनू चोपड़ा जी, जो रोहतक से आए हुए हैं। और दिल्ली में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं बहुजन समाज के, ब्राह्मणवाद मनुवाद के खिलाफ और मोदी और आरएसएस सरकार के खिलाफ, उनमें वो बहुत बढ़ चढ़ के हर आंदोलन में, चाहे वो ईवीएम के खिलाफ हो, चाहे वो प्रोफेसर रितु को न्याय दिलाने का मामला हो, वहां से चल करके सुबह आती हैं और रात को वापस जाती हैं। तो जानेंगे उनसे कि इसके पीछे क्या राज है, क्या पीड़ा है उनकी, क्यों इतना वो मेहनत कर रही हैं। और एज ए किन्नर, क्योंकि किन्नर अक्सर देखा गया है कि वो सामाजिक एक्टिविटी में बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम संख्या होती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बहुजन दस्तक पर सोनू चोपड़ा जी। तो आप जो ये आंदोलन में बार बार आती हैं, क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती हैं और क्यों आते हैं आप, क्या कारण है इसके पीछे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय सर छोटू राम। साथियों, आप सबको पता है देश में आज आरएसएस और बीजेपी मनुवादी सरकार का बोलबाला है। जो कोई भी अपने हक अधिकार की आवाज उठाता है उसको पीड़ने का काम करती है सरकार। अभी 180 दिन से डॉक्टर रितु जो DU गेट 4 पे 8 फैकल्टी के सामने धरने पे बैठी हुई है, वहां की प्रोफेसर रितु को नौकरी से हटा रखा है। 180 दिन के करीब वो धरने पे बैठी हुई है। कई बार मनुवादी सविता रॉय और उसका जो वहां का प्रशासन है, दिल्ली की पुलिस अफसर है, उन्होंने भी उस पर कई बार जानलेवा हमला कर चुके हैं। और अभी आशुतोष विद्रोही पर भी एसिड से हमला कर दिया था, उसके हाथ पैर जड़े हुए हैं। और महमूद प्राचा साहब को भी कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। लेकिन बहन डॉक्टर रितु घबराने वाली नहीं है, क्योंकि पूरा बहुजन समाज SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग उनका साथ तन मन धन से देते हैं। और अभी किसान आंदोलन चला हुआ है देश में। अभी पिछले 3 साल हो गए किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। पिछली बार भी 13 महीने तक बैठे रहे, हजारों किसानों ने अपनी शहादत दी, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। पुलिस फोर्स और फौज को की तनख्वाह नहीं बढ़ाते, उन्हें उनके सुविधा नहीं देते, सेफ्टी की सुविधा नहीं देते।
तब तक न एजुकेशन पर ये एजुकेशन को सुधारते हजारों स्कूलों को बंद कर चुके हैं। जो कोई भी स्टूडेंट अपने अधिकार रोजगार मांगता है उस पर लाठीचार्ज करती है और मोदी कहता है कि पकोड़े तलो। MA BEd PhD करने वाला स्टूडेंट कैसे पकोड़े तलेगा? पकोड़ा तलने से देश का विकास थोड़ी होगा। मोदी ने तो स्टेशन पर चाय बेच दी, लेकिन हम तो चाय ना बेचा, हम तो पढ़े लिखे सा। मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट BEd लो करने लग रही हूँ, 10 साल टीचिंग किया है। क्या हमें पढ़ने का और रोजगार का अधिकार नहीं है क्या? किन्नर समाज भी पढ़ा लिखा है, किन्नरों को भी उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी देनी चाहिए। और किन्नरों को बिना टेस्ट के, जैसे पहले ये बिना टेस्ट के जॉब देते थे, ऐसे ही उनको भी उनके योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए। जो बूढ़े किन्नर है, बुजुर्ग किन्नर है, उनको भी 10,000 पेंशन पर मंथ देनी चाहिए ताकि वो अपना गुजारा अच्छी तरह से कर सके। उनको सुविधा मिलनी चाहिए, रहने के लिए प्लॉट भी मिलना चाहिए और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उन्हें मिलनी चाहिए। अच्छा, इस पर आपका क्या कहना है? एक साधु बाबा कहता हूं मैं तो ऐसे लोगों को, मैं तो इनको पढ़े लिखे की गिनती में भी नहीं गिनता हूं ऐसे लोगों को। एक राम भद्राचार्य का पीछे एक बयान बड़ा वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जो राम को नहीं मानते वो चमार हैं। देखो, राम भद्राचार्य एक ढोंगी पाखंडी है और इन पाखंडियों के चक्करों में भारत के लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। आसाराम ने एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया था। आज वो राम भद्राचार्य भी ऐसा ही है, ये कहता है कि जो राम को नहीं बचता वो चमार नीच है। हम नीच नहीं है, हमने तो पूरे वर्ल्ड में कोई पढ़ा लिखा इंसान है, सिंबल ऑफ नॉलेज, जिसका पूरा वर्ल्ड उसकी का लोहा मानता है। बाबा साहेब अंबेडकर के बच्चे हैं हम धार्मिक भावनाओं में नहीं बढ़ने वाले, और धर्म तो हमेशा ही मानसिक गुलाम बनाता है। अब सबसे पहले तो अपनी बहन बेटियों को पढ़ाना चाहिए ताकि वो इस मानसिक गुलामी से बाहर निकले। और एंशिएंट पीरियड में भी धर्म ने तो हमें कंगाल बना कर रख दिया। बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी, हजारों उन पर कर लगते थे, सतन टैक्स, शुद्धिकरण प्रथा, देवदासी प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, हजारों। अगर अंग्रेज भारत में नहीं आते तो ये प्रथाएं ऐसे ही चलती रहती। जो लेडीज आज कहती है ना धर्म के जाल में फंसी रहती है, करवा चौथ के व्रत रखते हैं, मैं उनको एक एडवाइस दूंगी, बहनों, भारत से अलग की लेडीज है जो अदर कंट्री की, कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखती। क्या उनके हस्बैंड, क्या वो विधवा होगी है? क्या विधवा नहीं है, लेकिन वो मॉडर्न पीरियड की लड़कियां हैं। उन्हें पता है, वो तर्क को मानते, साइंस को मानते, टेक्नोलॉजी का युग है अभी। जो राम भद्राचार्य है और ये धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पिछली बार अपने बहुजन समाज पर संविधान के प्रति ये जहर उगलता रहता है। ऐसे सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी बेटियों के साथ भी आए दिन मंदिरों में गैंग रेप होते हैं। पिछले 3-4 साल पहले की घटना है, दिल्ली के पुरानी नांगल में 6 साल की बेटी के साथ कुछ दरिंदों ने जो शमशान घाट में गैंग रेप करके जिंदा चिता में फेंक दी थी, जलती चिता में। तब भी मैं यहाँ आंदोलन में आई थी और किसान आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर रहती हूँ। जहाँ भी अपने बहुजन समाज के साथ एट्रोसिटी होता, जंतर मंतर पे भी आती रहती हूँ। जयपुर में भीम आर्मी के साथ भी कई बार आती रहती हूँ। लेकिन एक बात बताइए, आप जिस बहुजन समाज के आंदोलनों में जाती हैं, वो बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो तो अलग अलग फाइट करते हैं, अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं, अलग अलग एजिटेशन करते हैं, सारे एक जगह इकट्ठे नहीं होते हैं। तो आप इस मोदी और आरएसएस जिनका इतना बड़ा संगठन है, जो घर घर जाकर के हिंदुत्व राष्ट्र को स्थापित कर रहा है, उसे कैसे लड़ पाएंगे? देखो, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर रखा है। और न ही रामायण और महाभारत भी एक काल्पनिक ग्रंथ है। सबसे पहले तो संविधान लागू, जिस डेट को संविधान लागू हुआ था, उस तारीख से पहले के जो धार्मिक ग्रंथ थे, जो विषमता के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करते थे, उन सब को बाबा साहेब ने एक कलम के द्वारा उनको
अयोग्य घोषित कर दिया था। और ये मनुवादी बीजेपी आरएसएस जब भी देश में आती है जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाती है। अभी एक तरफ किसान भाई बैठे हैं, एक तरफ आर्मी बैठी है और पुलिस फोर्स को घेर रखा है। फौजी भी कोई किसी की कोई शहीद होगा तो एक माँ की एक जड़ेगी, एक भाई से लड़ाने का काम करती है आरएसएस और बीजेपी। हमने इन पर रोक लगानी चाहिए। आगे 2024 का इलेक्शन है, ईवीएम बैन होना चाहिए। जब तक ईवीएम बैन नहीं होगा तो आप अपने हक अधिकार के लिए आवाज नहीं उठा सकते। लोगों की क्या समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुविधा सरकार करती है, लेकिन जो भी इनके खिलाफ चलता है, रोजगार मांगता है, उसके खिलाफ ये मनुवादी सरकार पुलिस द्वारा प्रताड़ित लेकिन करती सवाल है। ये है कि आपके संगठन एक जगह नहीं आते हैं, 131 सांसद वहां बैठे हैं, SC ST के लोग जो रिजर्वेशन से गए हैं वो आवाज नहीं उठाते हैं, तो फिर आपकी कौन सुनेगा? आप तो एक आम साधारण वो है, व्यक्तित्व है। देखो, जो 131 लोकसभा के जो सांसद बनकर चुनकर SC रिजर्व सीट से सुविधा उसमें जाते हैं संसद भवन में, और वो उनको इसलिए हम चुनकर भेजते हैं कि वो हमारे हक अधिकार के लिए आवाज उठाए। लेकिन ये मनुवादी सरकार उनको टिकट देती है जो इनके पैरों के नीचे काम करे, वो उनके लिए दरी बिछाने का काम करे। लेकिन बहुजन समाज जब तक अंबेडकरवादी विचारधारा को मानने वाला छत्रपति साहू जी, माता सावित्रीबाई, झलकारी बाई और ये सर छोटूराम जी के आदर्शों पर चलने वाले को आप संसद भवन, लोकसभा, राज्यसभा में नहीं भेजोगे और विधानसभा में नहीं भेजोगे, आपके अधिकार की कोई आवाज नहीं उठाएगा। सबसे पहले तो पढ़े लिखे युवा को भेजना चाहिए लेकिन लोकसभा एक में। बात समझिए ना कि ये लोग तो एक जगह नहीं आ रहे, तो आप क्या करेंगे? इन लोगों का इलाज क्या है? इन लोगों का एक इलाज है, जो मनुवादी हमारे समाज के MLA MP मंत्री है, एक मंच एक झंडे अपने बहुजन संगठन बना रखे, जिन्होंने बाबा साहब को मानने वाले, ये समाज को बेचने का काम करते। जब तक जनता जागेगी नहीं ना, इनको जूते लेकर जब ये आपके घर पर वोट मांगने आए, इनके जूते से इनका स्वागत करो। जब तक इनका स्वागत नहीं करोगे नहीं, ये मनुवादी हमारी वोटों को बेचने का काम करते रहेंगे। हमारे साथ अन्याय करने में इनका भी अहम रोल होता है। अभी जो डॉक्टर रितु दाने पर बैठी है DU गेट 4 पे, वहां भी एक अपना ऐसी समाज का यह राजकुमार कोई नाम है उनका, वो भी उनको दबाने का काम करता है। लेकिन बहन डरने वाली नहीं है। 26 तारीख को पूरे बहुजन समाज के लोगों से अपील करती हूँ, 26 फरवरी को 11 बजे DU गेट 4 पे SC ST OBC माइनॉरिटी और जाट समाज के लोगों से भी आह्वान करती हूँ कि बहन का तन मन धन से साथ दो। ये बहन अपनी निडरता, अपने हक अधिकार के लिए धरने पर बैठी है। जब तक इसको हक अधिकार नहीं मिलेगा, जो सविता रॉय प्रिंसिपल है वहां की, उसको उस सलाखों के पीछे पहुंचाने। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जहां जहां भी हमारे समाज पे अत्याचार होता है, उस अत्याचार में न्याय दिलाने के लिए आपके संगठन, चाहे वो बैसपा के हो, मैं तो खुद देखता हूँ, इन चीजों पे काम करता हूँ हमेशा, वो मतलब वहां उसको न्याय दिलाने के लिए कई हजार लोग इकट्ठा होते हैं और 20-20 लाख का तो पेट्रोल फूक जाता है गाड़ी में आने जाने में। और जब मैं उसको देखता हूं तो जो केस पर अन्याय है उसको फॉलो अप नहीं करते कि बाद में क्या हुआ। वहां वीडियो बनाई, तस्वीर खिंचाई, गले मिले, परिवार को कंधा दिया और परिवार के मतलब उसको एक तरह से सेल करते हैं। कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई, कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ, तो ये इसको किस तरह देखती हैं आप? देखो, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप कल आए थे हमारे स्टूडियो में, कल से आप यहाँ हैं, तो आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे आपको ऑडियो सुनाए, जिसमें SSP के ऑडियो हैं, IPS अधिकारी के, DM के हैं, SDM के हैं, SHO के हैं, SP के हैं, और मैं उस केस को जब तक फॉलो अप करता हूँ, जब तक उसमें न्याय नहीं मिल जाता या उसमें एक्शन नहीं होता या FIR नहीं होती या SC ST एक्ट लगना चाहिए, वो नहीं लगता। जैसे आपने खुद ही सुना, वो आप खुद बता सकती हैं, आपने जो जिस तरह से सुना। और जहां एक तरफ मैं देखता हूं संगठन को लोग लाखों रुपए का फंडिंग कर रहे हैं, लाखों रुपए की पर्ची कटवाते हैं, चाहे 10 रुपए से कटवाएं या 100 का कटवाएं, और एक जब कोई भी ऐसा मंच सजता तो वहां लाखों रुपए का
खर्चा भी उसमें होता है, टेंट से लेकर के और वो रैली करने में। और मैं आज उस हालात में पहुंच गया, ये करते करते पिछले 6 साल से मैं रात दिन काम कर रहा हूं। आज एक देखिए कोर्ट का आदेश, ये आपको मैंने कल भी पढ़ाया था, ये कोर्ट का आदेश पढ़ा। आज मेरे बैंक ने खाली मेरे बच्चे के एक एजुकेशन लोन पर, शिक्षा के लिए लोन लिया था, उसमें वहाँ जो जज था वो भी मनुवादी ब्राह्मणवादी मानसिकता के बैठे हैं। बैंक के मैनेजर वही समाज से हैं, उनके वकील उसी समाज से हैं, और मुझे उसके अंदर मेरे पूरा कुर्की कर दिया गया। उसमें मेरे स्टूडियो को सील किया जा सकता है। और 30 तारीख का ये डिसीजन है। 25/11 को इंस्टीट्यूशन हुआ और जजमेंट रिजर्व हो गया 29 को, और 30 को ये डिसीजन आ गया। तो मेरे जैसे आदमी को तो कोई मदद करने के लिए आगे आज तक नहीं आया। इस पर आप क्या कहेंगे? इस काम को कैसे देखते हैं? देखो, आज बहुजन समाज में 1 घंटे में 4 रेप होते हैं हमारी बहन बेटियों के साथ। कोई भी सुरक्षित नहीं है। छोटी बेटी पर बॉर्डर पर किसान, ये हमारे देश का जवान सुरक्षित है, न खेतों में किसान सुरक्षित है, न बहन बेटियां सुरक्षित है, न स्टूडेंट, स्कूलों में भी स्टूडेंट सुरक्षित नहीं है। अभी 11वीं के स्टूडेंट के साथ वाइस प्रिंसिपल ने, राजस्थान की घटना है, कुछ 10-12 दिन पहले की, रेप कर दिया एक लड़के के साथ। ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बहुजन समाज में कोई मूछ रख लेता, कोई घोड़ी पर चढ़ता है, दलित उसके साथ अत्याचार करते हैं, गड़ा छूने पर हत्या कर देते हैं। अभी राजस्थान में मेरा सवाल यही था कि जब संगठन वहां जा रहे हैं, कई हजार के लोग वहां न्याय दिलाने जा रहे हैं, उस केस को लास्ट तक उसको देखते क्यों नहीं है कि भाई लास्ट में क्या हुआ? देखो, अभी मनीषा हत्याकांड हुआ था, बहन के साथ रेप, गैंग रेप कर, उसमें भी न्याय नहीं मिला, ना कोर्ट से मिला है, ना कहीं से मिला। कोर्ट से मिला, कोर्ट में तो इनके मनुवादी बैठे हैं। जब तक अपना बहुजन समाज के पढ़ लिख कर IPS UPSC क्लियर करके, HCS क्लियर करके बड़े पोस्टों पर नहीं पहुंचोगे, को जज, सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील नहीं बनोगे ना। और सबसे पहले तो आपको संविधान को पढ़ना जरूरी है। बाबा साहब ने हमें क्या क्या अधिकार दिया है, उन अधिकारों पर चलना पड़ेगा। और जब तक अपने हक अधिकार को लेने के लिए आप इकट्ठा तो लेते हो, लेकिन अलग अलग संगठनों में आप इकट्ठा होते हो, आपको न्याय इसलिए नहीं मिलता जब तक माइनॉरिटी के लोग एक मंच पे एक झंडे के नीचे नहीं आएंगे ना, तब तक ये मनुवादी हमारा ऐसा ही शोषण करते रहेंगे। किसी बहन के साथ रेप हो जाता है और उसको मार देते हैं, हमारे नेता फोटो खिंचाने के लिए तो उसके घर पर चले जाएंगे, एक बहन गले मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए। बाद में क्या उनके घर पर जाते हो? एक बार भी नहीं जाते, उनका हालचाल नहीं पूछते, कैसे 20 लाख का पेट्रोल खर्च हो जाता है वहां की गाड़ियों को, जब पूरा एक गाड़ियों का एक पूरा वो जाता है। कोई आर्थिक सहायता नहीं देते उस परिवार को। हजारों बहनों के साथ गलत हो रहा है। राजस्थान में तोला गुजर बहन को जिंदा भट्टी में फूंक दिया था। ऐसे दरिंदे खुले घूम रहे हैं। हजारों भाई, इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी थी स्कूल में, मानसिक गुलाम टीचर ने। मतलब उसको टीचर नहीं कहते, टीचर तो भाई सर्व समाज का कोई हित सोचता है, सबको आगे ले जाने वाला होता है। मैं भी टीचर हूँ। आप सोनू जी, आप हमारे बहुजन दस्तक चैनल का जो स्थिति बन गया है, जिसमें कि बैंक उसको सील कर सकता है, कुर्की का आदेश आ गया, उसको किस रूप में देखती हैं? क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।